अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां मृगगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सुंदर से चौपाई का सहारा लेकर के, वैसे तो सारी चौपाइयां अपने आप में अमृत हैं, एक चौपाई ही व्यक्ति के जीवन में या हमारे जीवन में धारण हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है, सफल हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। सारी चौपाइयां अपने आप में मीठी हैं और रामचरितमानस गायन का ग्रंथ है। जिस प्रकार शहद को लंबे समय तक चबाया जाए तो शरीर को लाभ प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस को जितना गुनगुनाया जाए जिह्वा पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है। जहां पर इसका गायन होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब लोग बड़े भाव से गाइए। पर क्यों तुम भागे सही दुख कहते मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, ओ यही काजू मोही अरस विसेखी। यह कहना सबने गाँव माता, चलो घर सही तरी रघुना। हनुमान जी महाराज की विशेषता, जब वो जा रहे हैं कार्य को करने के लिए तो सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। उनकी जगह हम होते तो हम कहते देखो तुम लोग नहीं जा पा रहे, हम जा रहे हैं, चलो सब लोग हमें प्रणाम करो, हम बड़े हैं कि नहीं है। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर। कौतुके कूदी चढ़्यो ता ऊपर। देवार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभाले। तरे क्यों पवन तनय बल भारे।
नई जगह जा रहे हैं, लंका में जा रहे हैं, तो बार बार रघुवीर का स्मरण कर रहे हैं। एक संत कह रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रा की जगह लाल लिखना था लेकिन गलती से रा लिख गया। बाल बाल रघुवीर संभारी। प्रणाम। प्रत्येक बाल की रक्षा रघुवीर जी कर रहे हैं, वो तो उनका आनंद का भाव था। कहने का तात्पर्य लंका में इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन हनुमान जी महाराज का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। चले कैसे? जही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। मुझे में आमोघ रघुपति कर पाया, ये बातें चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत विचारी, दे मैं नाक होई श्रम हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विकारी। बड़े लक्ष्य की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो लोग सहायता करने के लिए आ जाते हैं। मैनाक नाम का सोने का पर्वत आ गया परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज की। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज जहां जा रहे हैं वहां सोना ही सोना है। देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं सोने को देख करके मन परिवर्तित हो जाए। हनुमान जी ने मैनाक का अनादर भी नहीं किया, सोने को स्पर्श भी किया, प्रणाम भी किया और कहा अभी राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। ओ राम काज कीने बिनो को, मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहीं बल बुद्धि विषेखा। ओ सुरसाना अहिने के माता, पठयन आगे कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। ओ राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत कहू मोहि जान माई। ओ कव दे हो जतन दे नहीं जाना, दस सन मोहि कहो बनो मारा। जो जन भरी ते ही बदनो पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुक्ते ठयू, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। रास्ते में सुरसा मिल गई, वो कह रही मैं खाऊंगी, खाने के लिए उसने मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने उससे दुगना भूख किया और ऐसे प्रक्रिया बढ़ती रही। हनुमान जी को लगा मैं प्रदर्शन करने आया हूं क्या, मैं अपने आप को कुछ दिखाने के लिए आया हूं क्या। और जैसे ही सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह बनाया, हनुमान जी महाराज उसके उधर में चले गए, अंतड़ियों तक घूम आए, वापस आ गए, माँ को प्रणाम किया
और कहा मुझे आज्ञा दो। जैसे जैसे सुरसा बदनो बढ़ावा, दास तूने कपि रूप दिखावा। सत्य जो जने दे आयन कीना, अति लघु पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांगा विदा ताई सिरुनावा। हो मोहे सुरन जय लागे पठावा, बुद्धि बल परमो तोर में पावा। राम काजू सब करी हऊँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसी चलो हनुमान। निश्चर एक सिंधु महु रहाई, करी माया न भूखे खग गहई। जीव तुझे गगन उड़ाए, जल बिलो तेरे के पर जाए। गाही छा सके सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कगतीरा, तासु कपट कपि तुरत चीरा। हनुमान जी महाराज उड़ते हुए जा रहे हैं। निश्चरी आई, हनुमान जी महाराज की छाया को पकड़ा और आगे बढ़ने से रोक दिया। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नान अग्रगण्यम है, उनको लगता है इसके साथ सत्संग करना चाहिए, लेकिन सत्संग कैसा है? एक मुष्टिक का प्रहार किया, क्योंकि वो जानते हैं इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक मुष्टिक का प्रहार किया। मुष्टिक के प्रहार के माध्यम से जैसे हनुमान जी महाराज का स्पर्श हुआ, उसकी बुद्धि बदल गई। ताही मारी मारुत सुत पीरा, पारी पार गयो मति धीरा। होता जाए देखे बन शोभा, गुजत रीक मधुरोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। हो सैर विशाल देखी एक आगे, तापर लागे चढ़ो भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मेरे पग चढ़ लंका देख देखी, कहीं ना जाए अति दुर्गम से थी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, गण के कोट कर परम प्रकाशा। मंगल जय हो। अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी।
हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। बड़ी सुंदर लंका है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। एक बात और भी है, लंका नगरी मंदिर के जैसे दिखाई दी। हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा यहां तो देवता रहते होंगे, इतनी सुंदर नगरी है, इतने बढ़िया बढ़िया पुष्प हैं, हर घर मंदिर के जैसा दिखाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज को लगा यहां कोई चोर नहीं रह सकता, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भक्ति को चुरा करके लाए। हनुमान जी महाराज का मन हुआ कि चलो यहां से वापस लौट चलते हैं, लेकिन फिर हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि व्यक्ति का स्वभाव उसके भोजन से मालूम पड़ता है, उसके खाने के तरीके से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उससे उसका स्वभाव मालूम पड़ता है। हनुमान जी महाराज थोड़े समय के लिए रुक गए कि देखें तो सही लोगों का भोजन कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखें धोखा खा रही हूं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा ये तना हट हट सुबट बीती चारुपुर बहुविधि गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु धनि को गणे बहुरूप निश्चर जो थे अति बल सेन बर रथ गनि बरे बन बाग उपवन वाटिका सर ऊप पापी सोहहि नर नाग सुर बंधव कैंदा रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारन बिरहि बहुविध एक एकर गर्जहि करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिस रचहि बहु महिष मानुष धेनु घर अज खलन साचर भक्षहि नहीं लागे तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ सनी नहीं त्यागे गति कहे सही पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीने विचार अति लघु रूप धराने से नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं इतने बड़े नगर में जा रहे हैं, बड़े बन के जाने से कोई फायदा नहीं है, छोटे बन करके जाना चाहिए। मच्छर का स्वरूप बना लिया, मसक समान रूप कपिधरी चल नई जगह पर प्रवेश करिए तो राम का ध्यान करके प्रवेश करिए। नाम लंकनी एक निश्चरी सो चल मोहि दरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहार जहाल के चोरा। हनुमान जी महाराज पहुंचे तो लंकिनी ने रोक लिया, ए चोर कहां जा रहा है, कहां प्रवेश कर रहा है, मेरा भोजन ही चोर है। हनुमान जी महाराज हंस पड़े, अरे सबसे बड़ा चोर अंदर बैठा है, झूठ बोल रही है। रावण की सुरक्षा की व्यवस्था तो देखिए, अपने द्वार तक पहुंचने के लिए सब जगह सुरक्षा में स्त्रियों को लगा रखा है, माताओं को लगा रखा है। पुरुषों की दृष्टि धोखा खा सकती है, स्त्रियों की दृष्टि धोखा कभी नहीं खाती, इसलिए रावण ने सब जगह स्त्रियों को सुरक्षा पे लगा रहा है।
हनुमान जी को लग रहा है इससे बात नहीं करनी चाहिए। एक मुष्टि का प्रहार किया, मुष्टि का प्रहार किया, वमन करने लगी। जो पाप का रक्त था वो निकल पड़ा और उसको ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में ज्ञात हो गया, याद हो गया। मुट्ठी का एक महाकपि हानि रुधिर पमत धरने डने वाली पुनि संभारी उठी सो लंका जोरे पाने कर विनग ससका जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरज